सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में ओवरऑल कोविड-19 के हालात कैसे रहे और कैसे हैं, और इसको किस तरह से हमने टैकल किया अभी तक? अपनी बातचीत की शुरुआत करने के पहले ही मैं ऑल इंडिया रेडियो के तरफ से सभी अरुणाचली सिटीजन्स को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उनके मेहनत से और उनके प्रयास से और उनके कोऑपरेशन से आज हमारा इतना बड़ा स्टेट कोविड फ्री स्टेट है। जी। ये हम समझने वाली बात है कि हमारा जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है और इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 10th लार्जेस्ट स्टेट है। और इतने बड़े स्टेट को जो बॉर्डर एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है, उसको कोविड फ्री रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमारी जो स्ट्रेंथ थी कम्युनिटी फीलिंग की, उसी फीलिंग के वजह से टीम अरुणाचल और आप सबके सहयोग से आज के तारीख में हमारा जो स्टेट है वो कोविड फ्री स्टेट है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में पहली केस 30 जनवरी को आई थी। उस टाइम और अभी 2 महीने के बाद हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अरुणाचल में, उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारा स्टेट और हमारे लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो सर अब मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप एसेंशियल सर्विस के सेक्टर को भी देख रहे हैं, तो इस सेक्टर में किस तरह से काम हो रहा है अभी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना स्टेट बहुत ही बड़ा स्टेट है एंड हमारे एरियाज़ एक्सट्रीम रिमोट एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, भूटान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो लॉकडाउन के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी थी सरकार की कि इसेंशियल सप्लाईज़ नूक एंड कॉर्नर रिमोट एरियाज़ में पहुँचे, और इसेंशियल सप्लाईज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट था राइस। तो इसमें हमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बहुत सहयोग मिला। उनके मदद से आज के तारीख में हमारे स्टेट में 40,000 मेट्रिक टन राइस अवेलेबल है, कि जो कि हमें 4 महीने के लिए सफिशेंट है। हमने पूरे रिमोट एरियाज़ में इंडियन एयरफोर्स की मदद से और हमारा जो स्टेट का हेलीकॉप्टर है उसके मदद से ऑलमोस्ट 100 सॉर्टीज़ किए, और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे हमने सप्लाईज़ मेंटेन करने की कोशिश की, और अब तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम या क्राइसिस या स्कैर्सिटी सामने नहीं आई। हम पूरी तरह से गियर्ड अप है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा, इसेंशियल सप्लाईज़ का मेंटेन हम ज़रूर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो आपने जैसे कि बताया था कि आने वाले 4 महीनों तक हमारा स्टॉक फुलफिल है, जो हर किसी को सप्लाई होता रहेगा राइस का। जी सर। तो सर, जैसे कि हम सप्लाईज़ की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो आपसे एक योजना के बारे में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जो कि हाल ही में लागू हुई है। सर, ये योजना है जो 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज निकाला गया है। तो सर, हमारे अरुणाचल के लोगों को किस तरह से इसका राहत मिल सकता है और किन किन लोगों को ये कवर करता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार, हम लोग जब ये पैंडेमिक को फाइट कर रहे हैं तो केवल हेल्थ एंगल को नहीं देखा जा रहा है। जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम हेल्थ को मेंटेन किया जाए, हेल्थ सेक्टर ओरिएंटेड कोविड को फाइट किया जाए, उसके साथ साथ जो बाकी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनके बारे में कैसे ख्याल किया जाए और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हम जल्दी से जल्दी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करें। क्योंकि जैसे बताया गया है, जैसे बोला गया है कि अभी हमें एक प्रिंसिपल है हमारा कि नाउ लेट्स लिव विथ कोरोना, और अगर हमें कोरोना के साथ रहना है तो हमें हमारी इकोसिस्टम ऐसे डेवलप करनी पड़ेगी कि पिछले 2-2.5 महीने में जिन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सफ़र किए हैं, तो उनको उभरने के लिए हमें मदद करने की ज़रूरत होगी। जी। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई तो भारत सरकार ने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना। उसका पर्पज़ था कि इमीडिएट रिलीफ, और मुझे प्रसन्नता हो रही है ये बताने के लिए कि अरुणाचल में इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलमोस्ट 100% किया है। उस स्कीम में था
बीपीएल एंड एएवाई बेनिफिशियरी को 5 किलो राइस और 1 किलो पल्सेस देना, वो हमने 100% कर दिया है। उस स्कीम में ये था कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख जनधन वुमन अकाउंट होल्डर थे, उनको हर महीने 500 रुपीज़ देना। उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आना शुरू हो गया है। उस स्कीम में ये था कि ऑलमोस्ट 48,000 जो हमारे विडोज़ हैं, ओल्ड एज है एंड दिव्यांग्स हैं, उनको पेंशन देना, वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। उस स्कीम में ये था कि ऑलमोस्ट हमारे 70,000 फार्मर्स फैमिली हैं, उनको पीएम किसान के अंदर सपोर्ट करना, वो भी हमने कर दिया है। इनफैक्ट भारत सरकार ने जितनी मदद की थी उसके ओवर एंड अबव हमने 1,000 रुपीज़ का टॉपअप भी दिया है। माइग्रेंट लेबर्स को ऑलमोस्ट 33,000 टू 34,000 माइग्रेंट लेबर्स को हमने फ्री राशन दिया है। और हमने हमारे जितनी भी बीपीएल एंड एएवाई फैमिलीज़ हैं उनको इस दौरान, तकलीफ़ के दौरान 1,000 रुपीज़ का हमने एक सपोर्ट भी किया है। जी जी। उसके बाद जैसा कि आपने देखा है कि पिछले हफ्ते में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया था उसकी डिटेल्स हमें दिए हैं। अगर उस पैकेज का अगर हम फाउंडेशन देखेंगे तो वो 2 चीज़ों पे है, एक तो आत्मनिर्भर एंड बीइंग वोकल फॉर लोकल। अरुणाचल के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है जो हमें इमीडिएटली यूज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस है अरुणाचल में आज के तारीख में ऑलमोस्ट 40,000 स्मॉल बिजनेसेस है, उनको हम तुरंत वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। मुद्रा से जिन्होंने लोन लिया है उनको हम इंटरेस्ट सबवेंशन दे सकते हैं। फार्मर्स को हम किसान क्रेडिट कार्ड की तरह और क्रेडिट दे सकते हैं। माइग्रेंट लेबर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अरुणाचल के कंटेक्स्ट में जो अनाउंसमेंट हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड फार्म प्रोसेसिंग सेक्टर में जो मेजर इनिशिएटिव लिया है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट अरुणाचल को हो सकता है। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अनाउंसमेंट की है, हमें उसका अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स में काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स हुए, हम उसको टैप करेंगे और मनरेगा के वेजेस को जो बढ़ाया है उसको भी हम टैप करेंगे ताकि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड है उनका इनकम बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बोला है कि इस पैकेज का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। हम चाहेंगे कि हम फूड ग्रेन्स में सफिशेंट हो, सेल्फ सफिशेंट हो, हमें बाहर से फूड ग्रेन लाने की ज़रूरत ना पड़े और हम फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री करके इमर्ज हो जाए। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पैकेज है अरुणाचल को उसका बहुत बेनिफिट होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग उसका बेनिफिट होगा। जी जी सर, इसी बीच एक सवाल मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं आम जनता के लिए पूछना चाहूँगा सर। इसी बीच वन राशन वन नेशन की बात हुई थी जिसमें जिसके पास कार्ड है उन्हें भी चावल मिलेंगे और जिसके पास नहीं है उन्हें भी मिलेंगी। तो सर जिनके पास कार्ड्स है वो तो पहले से सिक्योर है क्योंकि उनको पता है आगे क्या करना है। सर जिनके पास नहीं है वो आगे क्या करे, आप किसको अप्रोच करें? तो उसमें हमने अभी हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ कंसल्टेशन कर दिया है। 1 या 2 दिन में हम उस चीज़ की गाइडलाइंस इशू करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर्स आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे लोग कि जिनके पास आज के तारीख में राशन कार्ड नहीं है बट उनको इमीडिएटली राशन की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए भारत सरकार ने 5 kg पर मंथ पर पर्सन की जो व्यवस्था की है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो वो हम इन टोटो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपका जो कहना है वन कार्ड वन नेशन वन रेशन कार्ड, वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है। जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है उनको आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आप राशन खरीद सकते हैं, तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मतलब सरकार खुद आइडेंटिफाई करेगी कि किनके पास नहीं है और राशन कार्ड नहीं है, और हाँ, उनको अभी ये जो क्राइसिस सिचुएशन है उस पीरियड में उनको राशन देने की हम राशन देने के प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आगे जाके ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल सरकार ने पहले ही ऑलमोस्ट 33,000 ऐसे माइग्रेंट लेबर्स हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, लेकिन हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीने में इन लोगों को सफिशिएंट राशन दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये लोग सर्वाइव कर पाए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो ऐसे समय में अरुणाचल सरकार ने कई सारे कदम उठाए जिससे काफ़ी सारे लोगों को राहत मिला। इसके लिए आकाशवाणी ईटानगर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सर एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि
कोविड-19 जो लॉकडाउन पीरियड के वजह से, जैसे कि बहुत सारे प्लान्स हैं, वेरियस प्लान, जैसे कि एनुअल प्रोजेक्ट हो गया, जो अपकमिंग 5 इयर्स प्लान हो गया, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और आपके तरफ से कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आगे? आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। जब से कोविड सिचुएशन इमर्ज हुई है और जब से लॉकडाउन इमर्ज हुआ है, अरुणाचल सरकार बहुत सीरियसली इस विषय पे विचार मंथन कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इससे इम्पैक्ट हुआ है और भारत को की इकोनॉमी में भी इसका इम्पैक्ट होगा। अरुणाचल जैसा स्टेट है कि जो उसके 90% रिसोर्सेज जो भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट होगा। तो हमें अभी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में हमें इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। लेकिन अरुणाचल सरकार की कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो बेसिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, जो हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सोशल सेक्टर्स है, इनको हम किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो हमारे कोर सेक्टर्स करके इमर्ज हो जाएंगे और उनमें हम सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज है जो 20 लाख करोड़ के कि उसकी से भी हम रिसोर्सेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंटल प्लान है, डेवलपमेंटल वर्क है, वो मेजरली सफ़र ना हो। बट ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो सर, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने हमें इतना समय दिया और हमसे इतनी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे सुनने वाले सभी अरुणाचल वासियों को कोई मैसेज दें। धन्यवाद मनोज। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अभी जैसे बताया, सब लोग बताते हैं कि वी हैव टू लिव विद कोरोना, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल के जो 2 बेसिक फंडामेंटल्स है, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। मैं सभी अरुणाचल वासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमें इस पे एम्फेसिस देना है। हमें अगर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करनी है तो वी हैव टू अडॉप्ट टू द न्यू नॉर्मल। मास्क का यूज़, 2 गज की दूरी, इन सब प्रिंसिपल्स को हमें अडॉप्ट करना है। एंड अभी टाइम आ गया है कि बिहेवियरल चेंज के लिए। आप सबको पता होगा कि अभी स्पीटिंग हैज़ बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। कोई भी अगर पब्लिक स्पेस में स्पीटिंग करता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो मैं चाहूँगा हम सब लोग मिलके ऐसे चेंजेस लाए कि हमारा जो अरुणाचल में हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन पे बहुत एम्फोसिस करे, ताकि केवल कोरोना ही नहीं, और भी जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है उससे हम दूर रहे, जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनसे हम दूर रहे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फ़ायदा होगा। कंक्लूजन ये है कि ये थ्रेट है, बट इसको हम अपॉर्चुनिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप सबके सहयोग से। धन्यवाद।